कि आज हमारे जिले में 2 राज्यसभा के खासदार, 4 लोक प्रतिनिधि हैं, 2 विधान परिषद के आमदार, एक जिले में 8 प्रभावी नेतृत्व होने के बाद, और वो भी महायुति सरकार के होने के बावजूद धान उत्पादक किसानों को न्याय नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस ने छलावा किया लोगों के साथ, झूठ बोला, झूठ बोल के आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। भवानी टाइम्स के गोंदिया विशेष कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम गोंदिया की उन हस्तियों से बात कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ के विकास के लिए कुछ किया, कुछ सोचा और आगे भी वो करना चाहते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच कांग्रेस के अमर जी हैं साथ में। उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो उनके जीवन में राजनीति का प्रवेश कैसे हुआ और राजनीति के माध्यम से वो क्या क्या सेवा कार्य करना चाहते हैं और गोंदिया के विकास के लिए उनका पार्टी का और जो समूह है उसका योगदान क्या है। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानना चाहते हैं कि गोंदिया में व्याप्त समस्याओं का समाधान कैसे संभव है। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले तो आप ये बताएं कि आपने राजनीति कैसे अंगीकार किया, राजनीति में कैसे आए। नमस्कार, मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल से मेरी बात हो पा रही है आज। राजनीति में आने का जहाँ तक मेरा विषय है, मैं छाती स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जी के संपर्क में मैं आया और उनसे प्रेरणा लेके मैं सार्वजनिक रूप से राजकारण में आया। मेरा कोई पारिवारिक पार्श्वभूमि राजकारण की नहीं थी, किंतु छात्र जीवन में मैं पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में छात्र संगठन में यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी करके चुन के आया। उसके बाद में निरंतर NSUI के माध्यम से, यूथ कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस कमेटी के माध्यम से मैं पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा करने का काम पिछले 25-30 सालों से कर रहा हूँ। मैं गोंदिया जिला NSUI का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, गोंदिया जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका हूँ और वर्तमान में मुझे राहुल जी गांधी ने संगठन सृजन अभियान के तहत गोंदिया जिले के अध्यक्ष पद की जवाबदारी दी है। जी। मैं निश्चित रूप से इस जवाबदारी को लोगों की सेवा करके, पार्टी का संगठन बड़ा करके, पार्टी के संगठन को एक मुकाम पर गोंदिया में पहुंचाने के बाद ही अपने कार्य को सही दिशा में मैं ले जा पाऊँगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने बताया कि श्रीकांत जिचकर जिसे प्रभावित होकर आप इस क्षेत्र में आए, मैं जानना चाहता हूँ कि श्रीकांत जिचकर जी से कैसे संपर्क हुआ। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे हाँ, तो स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकांत जिचकर उस टाइम पे यंग डायनेमिक लीडर करके उनकी पूरी ख्याति महाराष्ट्र में नहीं किंतु पूरे देश में थी और अलग अलग गेस्ट लेक्चर देने को आते थे। जी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था उस कॉलेज में भी एक स्टूडेंट्स को गेस्ट लेक्चरर करके वहाँ पर वो आए थे। अच्छा। मैंने उनका एक प्रभावी वक्तृत्व उनका सुना और सुनकर मुझे लगा कि यार ये आदमी इतना डायनेमिक है, IAS IPS रह चुका है, मिनिस्टर है और उसके बावजूद राजकारण में युवाओं ने आना चाहिए, अच्छे लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने राजकारण में प्रवेश करना चाहिए। अगर हमको थोड़ी बहुत उस टाइम पे राजकारण में जो गंदगी थी वो 2-4-5% थी, वो 5% गंदगी को भी अगर हमको बाहर करना है तो अच्छे लोगों ने राजकारण में आना चाहिए, ऐसा लोगों को अपील करते थे, इंस्पायर करते थे। इसलिए मुझे लगा कि अपन ने भी कुछ न कुछ राजकारण के माध्यम से अपने समाजकारण करना चाहिए। और उस समय इंदिरा जी गांधी, राजीव जी गांधी, इन सब लोगों से प्रेरणा लेके हम लोग राजकारण में प्रवेश किया और संगठन में काम करना। ये बताएं कि जैसा कि राहुल जी ने आपको जो जिम्मेदारी सौंपी है, तो इस जिम्मेदारी को किस तरह से आप देखते हैं और इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए आपने क्या मास्टर प्लान बनाया है, क्या एक्शन प्लान बनाया है, थोड़ा ये बताएं। संगठन सृजन अभियान के तहत गोंदिया जिले में हमारी नियुक्ति हुई है। जी।
अभी हमारा दायित्व ऐसा है कि गोंदिया जिले में जो हमारे ये जिला तो निश्चित रूप से कांग्रेसी विचारधारा का जिला रहा है। यहाँ पर पूरे ग्रामीण अंचल में गांव-गांव में कांग्रेस के लोग हैं। उन सारे लोगों को इकट्ठा करके वापस वो दिन जो कांग्रेस के थे वो दिन लाना अगर है हमें, हमको गांव तक जाना पड़ेगा। अच्छा। हमको तालुका के उस कस्बे तक जाना पड़ेगा जहाँ पर सामान्य कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है, वो क्यों कांग्रेस से अभी पिछले 2, 4, 5, 10 सालों से दूर हुआ है, उसकी क्या समस्या है, ये हमको जानना पड़ेगा। तो उसको मुख्य प्रवाह में लाकर हमको एक कांग्रेस का सशक्त संगठन युवाओं के माध्यम से गोंदिया जिले में बनाने का हमारा संकल्प है। और अभी हम बहुत जल्दी पूरे जिले में सभी तालुका और शहर की कार्यकारिणी, पूरे जिला पदाधिकारियों की कार्यकारिणी, एक नई ऊर्जावान कार्यकारिणी बनाकर एक अच्छा समूह और संच बनाकर वो संच के माध्यम से हम पूरे जिले में कांग्रेस में वातावरण करने वाले हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी की जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उससे आप प्रभावित हो। आप अपने आप में ऐसा क्या परिवर्तन कर रहे हैं या आपने अपने आप में क्या परिवर्तन करने का सोचा है कि जेएनजी विशेष करके युवा आपसे प्रभावित हों और कांग्रेस के जो मूवमेंट है उसको आगे? अभी हमारा वही इंटेंशन है कि हमारी जो NSUI शाखा है, छात्र संगठन है जी, वो थोड़ा सा साइडलाइन हो गया था। तो हमको कॉलेजेस में जाकर, क्योंकि अभी देखा होगा आपने गोंदिया जिले में जितने कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस में पढ़ाई लगभग बंद हो गई है। सारी पढ़ाई बाहर ट्यूशन में हो रही है। कॉलेजेस में खेलने की फैसिलिटी, उनकी सोशल एक्टिविटी की फैसिलिटी, कल्चरल एक्टिविटी की फैसिलिटी, वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना कॉलेजेस ने बंद कर दिया जी। कॉलेज में जो स्टूडेंट लोगों में जो एक उत्साह रहता था कि हमको आज कॉलेज में जाना है, सब दोस्तों से मिलना है, पढ़ाई भी करना है, थोड़ा सा मस्ती भी करना है, खेलना भी, खेलकूद भी करना है, कुछ कल्चरल एक्टिविटी करना है, वो सारी एक्टिविटी है गोंदिया जिले में, क्योंकि यह सब माध्यमों से ही सही लीडरशिप सामने आती है। लीडरशिप मतलब कोई राजकारण में चुनाव लड़ना, उसको लीडरशिप नहीं बोलते। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में अगर बच्चा खाली पढ़ते रहा ट्यूशन में जाके और नॉमिनल कॉलेज में एडमिशन दे लिया, तो भविष्य में अगर उसके खिलाफ में अन्याय हुआ तो वो लड़ने की ताकत कहाँ से मिलेगी? अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टूडेंट लाइफ में मिलती है। अच्छा। आपने जैन जी का आंदोलन जो देखा अभी दिल्ली में जी, जंतर मंतर पे, वो क्या है? वो उनके अंदर की उबाल है जो कई सालों से वो पीड़ित थे बच्चे। वो तो खाली एक नीट की परीक्षा का एक बहाना था, लेकिन कई सालों से, पिछले 10-15 सालों से जिस तरीके से अत्याचार, दबाव तंत्र, हिटलरशाही, हुकुमशाही का वातावरण, विशेष तौर पे बच्चों की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं लग रही है, क्योंकि पढ़ाई की तरफ में कॉलेजेस का ध्यान नहीं है। जो कॉलेज के मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, यूनिवर्सिटी के चांसलर है, सारे राजकीय पार्टी के लोगों को बनाया गया। ऐसे टाइम पे उनके ऊपर कहीं ना कहीं इंजस्टिस हो रहा था। पढ़ाई तो हो रही थी, पढ़ाई के बाद में जो वो क्वालिफाइड होकर बाहर निकल रहे थे, एम्प्लॉयमेंट में वही प्रॉब्लम, 5-10% लड़के लग रहे, बाकी लोगों ने क्या करना? पकौड़े तलना, कि हमने नाली में गैस बना के भजिए तलना, कि हमने इथेनॉल में 20% इथेनॉल मिला के पेट्रोल बेचना, कि गाड़ी खराब करना। ये सब प्रॉब्लम उनके कई सालों से चल रहे थे, तब जाके जैन जी का आंदोलन हुआ। और हम इसीलिए गोंदिया जिले में भी, आज धान उत्पादक किसानों का ये जिला है, इस जिले में अगर रोजगार भी देना है तो हमको धान पे आधारित अगर हम प्रक्रिया ला सके इस जिले में, तो निश्चित रूप से अधिक युवाओं को हम इस रोजगार के माध्यम से जोड़ सकते हैं। क्योंकि गोंदिया जो है वो अपनी फसल के कारण, चावल की खेती के कारण, चावल के कारण प्रसिद्ध है। आपको क्या लगता है तब और अब में ऐसा क्या अंतर आया है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं ये व्यावसायिक क्षेत्र में? नहीं, कैसा है कि गोंदिया जिले की लीडरशिप का ये प्रॉब्लम रहा है कि आज हमारे जिले में 2 राज्यसभा के खासदार हैं, 4 लोक प्रतिनिधि हैं, 2 विधान परिषद के अंदर हैं।
एक जिले में 8 प्रभावी नेतृत्व होने के बाद, और वो भी महायुति सरकार के होने के बावजूद, हम आज धान उत्पादक किसानों को न्याय नहीं दे पा रहे। उनकी फसल का उत्पादन क्षमता कैसी बढ़े, उनको उनकी उपज का मुआवजा कैसे मिले, जो कि हमने वादा किया था, वो भी हम नहीं दे पा रहे। हम खाली दौरे कर रहे जाके छत्तीसगढ़ में कि वहाँ धान के उसको बहुत रेट मिल रहा है, तो उन्हें महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में गोंदिया ये पूरे हिंदुस्तान में राइस सिटी के नाम से जानते हैं। आप राइस सिटी के लोक प्रतिनिधि हैं, और अभी तो आप 4 की जगह 8 लोग हो गए, और एक ही पार्टी के हो गए, महायुति के हो गए, और आपका सशक्त एक सरकार है, 5वीं बहुमत है। तो आपने तो यहाँ पर छोटे छोटे पोहे मुर्रे से लेके ऐसे उद्योग लाना चाहिए कि जिसमें हमारे जिले के युवा पढ़े लिखे लोग यहीं पे काम करें, क्योंकि हमारे पास में किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है और मार्केट। किसी भी इंडस्ट्री को आपने देखा होगा कि उसको अगर हमको इस्टेब्लिश करना है तो सबसे बड़ी समस्या रहती है रॉ मटेरियल की, तो मार्केट की। तो हमारा तो पूरे इंडिया में नाम है मार्केट का, गोंदिया का, और रॉ मटेरियल भी हमारे पास है। हमको कोई 1000-2000 किलोमीटर से रॉ मटेरियल लाना नहीं है। तो अगर यहाँ की लीडरशिप सोचे तो निश्चित रूप से हम रोजगार को यहाँ बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, वो नहीं सोच रहे, लेकिन कांग्रेस के माध्यम से विरोधी पार्टी करके हम लोग निश्चित रूप से उनको जगाने का काम और उनको इस काम के लिए बाध्य करेंगे कि आपको इस क्षेत्र में काम करना ही होगा। अच्छा, ये बताएं कि जैसा कि गोंदिया जो है, महात्मा गांधी भी यहाँ आ चुके हैं, और महात्मा गांधी ने बड़ी मुक्त कंठ से यहाँ के दानदाताओं की, यहाँ के लोगों की प्रशंसा की थी स्वतंत्रता संग्राम के समय, और गोंदिया शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन ये गढ़ टूटा कैसे, उसका कारण क्या हो सकता है? आपने इसमें कुछ अध्ययन किया होगा, कुछ स्टडी की होगी। पूरे देश में जिस तरीके से 2011-12 से अन्ना आंदोलन के बाद से परिस्थितियां बदली, उस अन्ना आंदोलन को आरएसएस ने, बीजेपी ने हाईजैक किया, झूठ बोला, आंदोलन खड़ा किया, आंदोलन को ताकत कसक पुराई। बाद में उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि 2013 में नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करके देश में एक वातावरण तैयार किया कि अभी तक जो नहीं हो पाया, ये सब बातें मैं करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? तो हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। क्या करने वाला हूँ? तो किसानों को उनके उत्पादन के लिए लगने वाले रुपए के बदले में मैं डबल उनको मुआवजा दूंगा। चलिए, यदि महिलाओं की सुरक्षा की बात, अपन रोजगार की बात यदि कर रहे हैं, तो सर्वाधिक समय तक कांग्रेस जो है सत्ता में रही है, और जैसा कि अभी आपने बताया कि ये राइस सिटी कहते हैं गोंदिया को, लेकिन ऐसा क्या कांग्रेस ने यहाँ गोंदिया के लिए किया जो अभी आप देख रहे हैं, संगठित कर रहे हैं लोगों को? तो गोंदिया के लिए ऐसा क्या किया, या कांग्रेस कहाँ पर चूक गई? आपको क्या लगता है कि कम से कम अपन गोंदिया को देखें, गोंदिया में कांग्रेस कहाँ पर चुकी? ये कांग्रेस चुकी कहाँ? 2014 में मैं वही बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस ने छलावा किया लोगों के साथ, झूठ बोला, झूठ बोल के सत्ता में आए। क्योंकि जेएनजी का आंदोलन क्या है, उनको कुर्सी से उतारने की बात क्यों चल रही है कि आप झूठ बोल के सत्ता में आए, महाराष्ट्र में सरकार में सत्ता में आए, केंद्र की सरकार में सत्ता में आए, जिला परिषद में आए, नगर पालिका में आए, ग्राम पंचायतों में आए, लेकिन आपने जो बोला उसमें कुछ भी नहीं किया। अगर आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो जब सत्ता में कांग्रेस आई इंडिपेंडेंस के बाद में, तो गोंदिया में राइस इंडस्ट्री करके जो मार्केट में देश में नाम आया, क्यों हुआ? ये राइस इंडस्ट्री किसने बनवाया है? किसके कार्यकाल में बनी? कांग्रेस के कार्यकाल में बनी। निश्चित रूप से कांग्रेस ने रोजगार को बढ़ावा दिया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पिछले 10-12 सालों की, कि 10-12 सालों में जो आतंक का वातावरण इस देश में पर्याय से जिले में आया है, वो सिर्फ झूठ बोल के आया है, तो उसके खिलाफ में हमको लोगों को एकत्रित करना है। आप कांग्रेस से रिलेटेड हैं, और कांग्रेस ने आंदोलन के माध्यम से पूरे देश को आजाद किया था। वो कांग्रेस नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के, भाई वो कोई भी व्यक्ति एक बार छलावा कर सकता है,
दोबारा तिबारा तो नहीं कर सकता, तो लोग बार बार चले जा रहे हैं, 2000 वो क्यों चुन रहे हैं और आपको कांग्रेस को क्यों दरकिनार कर रहे हैं? 2014 के चुनाव में झूठ बोल के सत्ता में आई पार्टी, 2019 और 24 में इन्होंने राम मंदिर का नाम बता के चुनाव जीता। ईवीएम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये ईवीएम लाया कौन? निश्चित रूप से, लेकिन उसका नहीं, ये बताइए कि ये यदि फैक्टर है तो ईवीएम को लाया कौन? ईवीएम कांग्रेस के समय ही आया है, लेकिन क्या आप ये लेकिन ईवीएम का मिसयूज करेंगे ऐसा अंदाजा उस टाइम पे कांग्रेस को नहीं था। अच्छा, कि ईवीएम का मिसयूज करेंगे। अभी हम ये गूगल पे, फोन पे, ऑनलाइन हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या इसलिए लाया गया था कि आपका फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो, कि आपके पैकेट से, वैलेट से पैसे उड़ा ले। ये किसको अंदाजा था उस टाइम? लेकिन अभी सरकारें ये काम करने लग जाए, इसमें अब पब्लिक क्या करेगी, पार्टी क्या कर सकती तो है? क्या आप ये नहीं समझते कि यदि कांग्रेस को कोई ठोस चीजें, मतलब आरोप प्रत्यारोप के अतिरिक्त कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है? निश्चित रूप से हम अभी सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हमारा जो संगठनात्मक ढांचा थोड़ा बिखर गया था, हाँ। उस ढांचे को हम लोग मजबूत करने के लिए ध्यान दे रहे हैं। हमारा पहली प्राथमिकता वो है। और बाद में मैं वही बोला कि अभी बहुत जल्दी हमारी तालुका शहर की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी, एक अच्छा कार्यकर्ता का संच बनने के बाद में हम जो अच्छे कामों के माध्यम से लोगों को जोड़ सके, किसानों को, मजदूर वर्ग को, महिलाओं को, छात्रों को, युवाओं को, क्रीड़ा के क्षेत्र में काम करने वालों को, कला प्रेमियों को, सीनियर सिटीजन्स को, ये सब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग हमारी विंग भविष्य में काम करेगी, ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं। अमर जी ये बताएं कि ये एक्शन में कब आएगा ये प्लान? बहुत जल्दी आएगा। संगठन को, जो हमारा बिखरा हुआ संगठन था, उसको वापस बटोर के अच्छा संच बनाने में थोड़ा बहुत समय लगता है। और अगले 2-3 महीने में हम लोग गोंदिया जिले में कांग्रेस सशक्त रूप से फिर से काम पे शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया। और ये थे आज हमारे अमर जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस के मूवमेंट को किस तरह से फिर से गति दे करके इसको पुराने मुकाम पर पहुंचाना है। मित्रों, राजनीति जनता के लिए होती है और जनता राजनीति के लिए नहीं होती, जनता अपने स्वभाव के लिए होती है। अमर जी ने जिस ढंग से बताया कि उनको जो जिम्मेदारी मिली है उसका वो निर्वहन किस तरह से कर रहे हैं, निश्चित ही आने वाले समय में अमर जी से हम फिर मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने जो एक्शन प्लान बनाया था उसकी स्थिति तब क्या थी और आज क्या है। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं अमर जी, आपने समय दिया। और दोस्तों, भवानी टाइम्स के गोंदिया विशेष में फिर अगली हस्ती के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।